हरक्यूलिस, स्वागत है। एक जाबाज की मेहमान नवाजी हमारे लिए इज्जत अफजाई है। राजा कोर्टेस, पर गाथा में सुना था आप अकेले लड़ते हैं। मेरे साथियों के बिना मेरी शोहरत का कोई वजूद नहीं। ऑटोलिकस स्पार्टा से, टाइडियस थीब्स से, एटलांटा सीथिया से, आइलोयस एथेंस से और एम्फियारस आर्गस से। एम्फियारस, आर्गस के मशहूर ज्योतिषी। सुना है कि आपने अपनी मौत देखी है, तो आप हर जंग ये जानकर लड़ते हैं कि आपकी मौत का वक्त नहीं आया है। भविष्य के बारे में और क्या बता सकते हैं? सिर्फ वो जो देवता बताना चाहते हैं। अफसोस, कितना अच्छा होता अगर हम इस जंग का अंजाम जान पाते। देवता अपनी मर्जी के मालिक हैं राजा कोर्टेस, क्या करें? माफ कीजिए, हमारे ख्याल से ये काम किसी औरत के बस का नहीं है, भले ही वो अमेज़न की योद्धा क्यों ना हो। हम हमारे अल्फाज वापस लेते हैं। गुजरे जमाने के राजाओं ने जब यह किला बनवाया तो उनका मकसद था कि यह किला पूरे थ्रेस की राजधानी बने, पर अब थ्रेस बंट चुका है। ये जंग हमारी फौजें खा गई है। हमें उनकी जगह फौज में किसानों और व्यापारियों को भर्ती करना पड़ रहा है। हम सभी को रीसस का सामना करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि उसे कोई आम इंसान नहीं मार सकता, सिवाय किसी देवता के। रीसस एक जादूगर है। वो जादू से लोगों को अपने बस में करता है। उसके पास अश्वमानवों की फौज है, आधे घोड़े आधे इंसान। अश्वमानव? क्या आपने उन्हें कभी देखा है? कई लोगों ने देखा है। आइए हरक्यूलिस, हम आपको दिखाते हैं कि रीसस ने कैसा कहर ढाया है। हर हफ्ते अनगिनत शरणार्थी हमारी पनाह में आते हैं जिन्हें रीसस के लोगों ने जलाया, अपाहिज बनाया या लहूलुहान किया होता है। हमें डर था कि ये सब कभी नहीं रुकेगा, पर अब आप आ गए हैं तो। मैं सिर्फ सोने के सिक्कों के लिए लड़ने वाला किराए का सिपाही। हम खुद को किस नजर से देखते हैं वो अहम नहीं, पर दूसरे किस नजर से देखते हैं वो अहम है। और आपका नाम, मानो या ना मानो, हौसले बुलंद कर देता है। हमने इतनी हकीकत देखी है कि गाथाओं पर विश्वास नहीं होता, और सिर्फ हमें ही नहीं, अब किसी को भी विश्वास नहीं है। आवाम को एक जाबाज चाहिए, कोई ऐसा जिस पर वो भरोसा कर सके। हमारे बेटे को आप पर बहुत भरोसा है। शांति कायम कीजिए और फिर हम भी आप पर भरोसा करेंगे। मुझे यकीन है ये अच्छे लोग हैं। अच्छा, किसने ज्यादा यकीन दिलाया, गॉटिस या उसकी बेटी ने? दुनिया भर का सोना उतना यकीन नहीं दिला सकता जितना एक हसीन चेहरा। हाँ, लेकिन सोने पर झुर्रियां नहीं पड़ती। इसीलिए मैंने हमारी कीमत दुगनी कर दी है। तुम्हारे वजन से दुगना सोना, क्या बात है। एम्फियारस, अगर ज़्यूस की मर्जी हो तो हमारे दुश्मनों के लिए कौन सा नाम डरावना होगा? हरक्यूलिस थ्रेस का रक्षक या हरक्यूलिस एक गाथा का जन्म? मेरे ख्याल से ये दोनों ही बकवास हैं। एक बात बताओ, उन किसानों की फौज का हम लोग क्या करेंगे? उन्हें लड़ना सिखाएंगे। बेड़ा गर्क। जंग में मारने से ज्यादा जरूरी एक और चीज है, जिंदा बचना। मेरे साथी और मैं आपको जिंदा बचना सिखाएंगे ताकि आप अपने घर और अपने खेतों पर लौट सकें। ऑटोलिकस, ढालों की दीवार बनाओ। मारे गए तुम सारे के सारे, क्योंकि तुम्हारी ढाल दीवार कमजोर थी। मरोगे, मरोगे।
तुम सब मरोगे। सिपाही, कई जाने तुम्हारे भरोसे होंगी। जब हमला हो तो अपने पैर जमीन पे जमाओ। समझ गए? जी जनाब। जब ढाल की दीवार मजबूत हो तो कोई उसे भेद नहीं सकता। तुम एकजुट होकर बचाव करो, एकजुट होकर हमला। और जब ऐसा करोगे तब हर एक सिपाही जंजीर की एक ऐसी कड़ी होगा जो लोहे से ज्यादा मजबूत होगी। गधों को शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का सबक खुद को घायल कैसे ना करें। ये जरूरी है कि हम अभी हमला करें महाराज। ये सही मौका है। लो आ गए। हरक्यूलिस, हमारे जासूस खबर लाए हैं, रीसस निकल चुका है। उनके पास तीर चलाने वाले तीरंदाज हैं और पैदल सेना 4000 जिनके दिमाग रीसेस के कब्जे में है, और उनके साथ राक्षस भी हैं। तो अब हम राक्षसों से लड़ेंगे? हाँ, ठीक वैसे ही राक्षस जिनसे आप लड़ चुके हो हरक्यूलिस। महाराज, रीसस बेसी देश पर हमले की तैयारी कर रहा है और वो वहाँ पर 6 दिन में पहुँच जाएगा। बेसी हार गया तो फिर अगले हम होंगे, अगर उसे रोका ना गया तो। आपके लोगों को तैयार होने में महीने नहीं तो कम से कम हफ्ते तो लगेंगे। क्या है कि बेसी जंगजू मगर भोले आदिवासी हैं। अगर हमने उनकी हिफाजत नहीं की तो खून खराबा हो जाएगा। अनाड़ी फौज से रीसस का सामना करेंगे तो आप सिर्फ एक जंग नहीं, बहुत कुछ कमा देंगे। महाराज, रीसस आ रहा है। गलत हुआ तो मेरा सिर हाजिर है। रीसस जितना ज्यादा जिएगा उतने ज्यादा गांव जलाए जाएंगे, उतने ज्यादा बेगुनाह मारे जाएंगे। अपने आदमियों को जमा कीजिए, हम कल निकलेंगे। हरक्यूलिस, हमारे देवताओं ने हमें एक मौका दिया है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। क्या आपके देवता आकर हमारे साथ लड़ेंगे? नहीं, ज़्यूस का बेटा लड़ेगा।